रुपौली विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प मोड़ ले चुका है। दोनों ही तरफ के गठबंधन दलों ने यह तय कर दिया है कि कौन सी पार्टी वहां से चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन मामला तुल इसलिए पकड़ लिया है क्योंकि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी आ गए हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा चुनावी समीकरण अब बदल जाने की उम्मीद लग गई है और उसके बाद ये लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। हम आपको बताएंगे कि रुपौली विधानसभा का उपचुनाव में कौन कौन से व्यक्ति जो है प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और किसके इसमें बाजी मारने की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रुपौली विधानसभा पे उपचुनाव हो क्यों रहा है। यहां से बीमा मंडल जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीत करके विधायक बनी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए जब उन्होंने अपना पाला बदला, वो जब जदयू से हट करके राजद में गई, तब उनको इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। यह सीट तब से खाली हो गया था और उसके बाद इस सीट को भरने के लिए यहां पर विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो कुछ समय तक ये चर्चा चल रही थी कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद जो है अपना प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि बीमा मंडल से राजद का डील इसी मामले में हुआ है कि लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद बीमा मंडल को ही राजद अपना प्रत्याशी उपचुनाव में बनाएगी और मैदान में उतारेगी। लेकिन अब मामला अलग हो चुका है। राजद के खाते से यह सीट जो है निकल चुकी है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि बीमा मंडल अपना लोकसभा सीट बचा नहीं पाई, अपना जमानत जब्त करवा ली और इसलिए राजद उन पर दोबारा भरोसा नहीं बना पाई है और इसी कारण से यह सीट जो है सीपीआई को दे दिया गया है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव के समय भी वहां से सीपीआई ही महागठबंधन से चुनाव लड़ी थी और उसके बाद वो तीसरी नंबर पर रही थी। अब आप समझ लीजिए कि बीमा भारती जो है चुनाव हार चुकी हैं, उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। बीमा भारती के पति जो है इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनका नाम अवधेश मंडल है। अवधेश मंडल जो है बाहुबली हैं, हिस्ट्री सीटर रह चुके हैं और उनके ऊपर कई आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। आप समझ लीजिए कि अवधेश मंडल वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और उनका सामना जो है दोनों गठबंधन दलों के प्रत्याशियों से होगा, जिसमें सीपीआई विकास चंद्र मंडल को टिकट देने की घोषणा चल रही है कि विकास चंद्र मंडल जो है टिकट लेंगे और सीपीआई के टिकट पर रुपौली विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पूर्णिया लोकसभा से चुनाव जीत करके निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव ने भी एक तरह से यह घोषणा कर दी है कि वो सीपीआई के कैंडिडेट विकास चंद्र मंडल का समर्थन करेंगे और इस कारण से यह कयास लगाया जा रहा है कि सीपीआई जो है इस बार भारी पड़ सकती है, क्योंकि पप्पू यादव का उस क्षेत्र में दबदबा काफी है और इसी कारण से वो निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं और इस कारण से ये माना जा रहा है कि पप्पू यादव अगर सीपीआई का समर्थन कर देंगे, सीपीआई के प्रत्याशी का समर्थन कर देंगे, तो शायद वो चुनाव में बाजी मार जाएगा। लेकिन अब एनडीए की तरफ से अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड उस सीट पर चुनाव लड़ेगी और उस तरफ से प्रत्याशी होंगे कलाधर मंडल। कलाधर मंडल 2020 के विधानसभा चुनाव के समय भी मैदान में उतरे थे। वो निर्दलीय प्रत्याशी थे। उनका सामना बीमा भारती से पहले भी हो चुका है और वो चौथे नंबर पर रहे थे और इस बार जनता दल यूनाइटेड ने उन पर भरोसा जताया है और उनको अपना उम्मीदवार बना लिया है। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। एक और प्रत्याशी है जो निर्दलीय वहां से चुनावी मैदान में उतरने का घोषणा कर दिया है और मामला को तुल पकड़ दिया है। उस प्रत्याशी का नाम है शंकर सिंह। शंकर सिंह वो व्यक्ति हैं जो पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में लोजपा के टिकट से वहां पर प्रत्याशी थे। 2 नंबर पे वो आए थे और लगभग 19,000 कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद से इस बात का कयास लगने लगा था कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के खाते से निकलकर ये सीट लोजपा के खाते में चली जाए। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड ने इस बात की पुष्टि कर दी है, अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, तब ये कयास लगने लगा है और शंकर सिंह ने सोशल मीडिया पर इस बात का आह्वान भी कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। लोगों से ये अपील भी कर दिए हैं कि वो उनको जनादेश दे। अब इन सभी प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में उतरने के कारण रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव है वो दिलचस्प मोड़ पे आ गया है और उसके बाद ये कयास लगाना अभी मुश्किल हो गया है कि वहां से कौन बाजी मार सकता है। बाकी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि चारों ही प्रत्याशी जो हैं वो बहुत ही दमखम वाले हैं और चारों ही मजबूती के साथ मैदान में खड़े हैं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा और हम